जंगल में एक दिन ये खबर आग की तरह फैल गई कि इच्छाधारी नागिन वापस लौट आई है। जंगल के हर कोने में इस खबर की चर्चा हो रही थी। ये वही नागिन थी जिसे बरसों पहले इंसानों ने पकड़कर अपने शहर ले गए थे। अब वो वापस आ चुकी थी और पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी। इंसानों के बीच रहते रहते उसने कई रहस्य और शक्तियाँ सीख ली थी। वह अब अपनी इच्छानुसार किसी भी जीव का रूप धारण कर सकती थी। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर डर और हैरानी में पड़ गए। जंगल के राजा शेर को भी ये बात पता चली। वह भी सोच में पड़ गया कि अगर इच्छाधारी नागिन ने जंगल के जानवरों के बीच दहशत फैलाई तो क्या होगा। नागिन को इंसानों के बीच रहने का गुस्सा था। वो नाराज थी कि जब इंसान उसे पकड़कर ले गए तब किसी भी जंगल के जानवर ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वह इस बात पर भी खफा थी कि जंगल का राजा शेर, जो सबसे ताकतवर था, उसने भी उसकी मदद नहीं की। शेर ने अपनी सभा बुलाई और कहा, हमें नागिन से मिलकर उसकी नाराजगी दूर करनी चाहिए। अगर उसने जंगल में कोई अनहोनी की तो ये हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। शेर ने अपने सेनापति भालू को संदेश दिया कि वह नागिन को दरबार में बुलाए। भालू नागिन के बिल के पास गया और उसे संदेश दिया, राजा शेर तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। वे तुम्हारी नाराजगी को समझना चाहते हैं और तुम्हें आदर देना चाहते हैं। नागिन ने गुस्से से कहा, मुझे शेर की जरूरत नहीं, मैं अब अपनी इच्छाओं की मालकिन हूँ। लेकिन अगर वो सच में मुझसे मिलना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगी। जब नागिन दरबार में पहुंची तो उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने कहा, मैं अब इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकती हूँ। तुम सबने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब देखो मैं कितनी शक्तिशाली हो गई हूँ। शेर ने शांति से कहा, अगर तुमने इंसानों के बीच रहकर इतना कुछ सीखा है तो ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम इंसानों से टकरा नहीं सकते थे। हम सभी तुम्हारे लिए चिंतित थे, लेकिन परिस्थितियों ने हमें रोक दिया। नागिन ने कहा, अब ये मेरी बारी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी शक्तियाँ कितनी अद्भुत हैं। एक दिन नागिन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का फैसला किया। उसने शेर का रूप धारण किया और जंगल में डर फैलाना शुरू कर दिया। उसने जानवरों को धमकाना शुरू किया और कहा कि अब जंगल पर उसकी हुकूमत होगी। शेर और उसकी टीम को जब ये पता चला तो वे सतर्क हो गए। शेर ने अपने साथ भालू, सियार और लकड़बग्घे को लेकर नागिन से मुकाबला करने की योजना बनाई। उन्होंने नागिन को घेरने का फैसला किया। जब शेर और उसकी टीम नागिन के पास पहुँचे तो उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। नागिन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन टीम ने मिलकर उसे हरा दिया। उन्होंने उसे एक गहरे गड्ढे में कैद कर दिया। शेर ने कहा, तुम्हारी शक्तियाँ तब तक बेकार हैं जब तक तुम उनका सही उपयोग नहीं करती। अगर तुमने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही हमें आदर और सफलता दिला सकता है। गलत रास्ते पर चलकर हम सिर्फ अपने और दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। गलत उपयोग का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस प्रकार इच्छाधारी नागिन की कहानी जंगल और उसकी सीमाओं में एक प्रेरणा बन गई।